अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी ख़बर के साथ फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। मुफ्ती सलमान अज़हरी पर जो केस दर्ज किया गया था और आपको मालूम भी है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किस केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे पास एक ख़बर आई है, जिस ग्रुप में वो ख़बर आई है वो उस ग्रुप का नाम है तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत ऑफ ऑल इंडिया। इस ग्रुप में तमाम बहुत से उलमाए किराम जॉइन हैं और ये जो मैसेज आया है वो मुंबई से आया है। और मैं बता दूं, ये मैसेज आया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई 3 दिन के बाद हो जाएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। आज गुजरात के शहर बिछाऊ डिस्ट्रिक्ट कोच की कोर्ट ने समा ख़याली तकरीर के केस में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को 3 दिन की पुलिस कस्टडी का हुक्म सुनाया था। उसके बाद आप सभी हजरात सब्र से काम लें और दुआ करें कि गौसो ख्वाजा और रज़ा और पीर व मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े व तुफ़ैल ये मुश्किल जल्द आसान हो जाए। प्यारे दोस्तों, मैं वो वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें हर बात का खुलासा हो गया है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल मिल चुकी है। सुभान अल्लाह। हकीकत क्या है इस वीडियो में आप देख लीजिए। पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूं कि वो ख़ास खबर कौन सी है। आइए पहले ये वीडियो देख लेते हैं ताकि इससे आपको मालूम चल जाए। बिल्कुल, हमको वहाँ से मैसेज आ गया। हमारे जो MIM की तरफ से हमारे लॉयर थे यूसुफ करूर साहब, उनका हमको फोन आया। उन्होंने बताया कि वारिस भाई उनको बेल हो गई है आज जूनागढ़ कोर्ट से। और अब क्योंकि एक दूसरा FIR लॉन्च हुआ उनके खिलाफ भूज के अंदर, तो अभी उनका वहाँ से भूज में लेकर जाएंगे, उनको कल भूज कोर्ट में खड़ा करेंगे, तो वहाँ इंशाल्लाह ताला दूसरी बेल की याचिका डाली जाएगी। और हमको यकीन है कि वहाँ भी उनको बेल मिल जाएगी, क्योंकि तमाम लॉयरों का एक ही मानना है, कोर्ट ने भी माना है कि इसमें कोई हेट स्पीच तो था नहीं, कुछ आस्था को किसी को ठेस पहुंचाए नहीं, तो हमको कायदे कानून पर भरोसा है। ये मेरे को भी इंफॉर्मेशन आई है कि उनको बेल हो गया है। प्यारे दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली। अब वो बात मैं बताने वाला हूँ जो ख़ास खबर मेरे सामने निकलकर सामने आ रही है। एक वकील साहब हैं जिन्होंने ये सारी बात बताई है। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देख कर जाएँ, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमारे देश में अनभक्त जो हैं, जो इन फजूल बातों को फैलाने की कोशिशें करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए। वो हर वक्त यही कोशिश करते हैं। आप इनकी ज़बानी सुन लें कि हिंदुस्तान को कहाँ लेकर जाने की कोशिश में है। आप उनको पुलिस उठाकर लेकर गई, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये स्वतंत्र भारत से पहले भी जो है तमाम ज्वलंत मुद्दों पर जो है कविता और शेर व शायरी जो है होती रहती हैं तमाम मुद्दों पे। और जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से एक शेर है ना। शेर है तो इस तरह के तमाम तो सरकारों के खिलाफ भी लोग जो है तमाम शेर व शायरी भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, आलोचनाएं भी करते हैं। तो इस शेर से ऐसा कुछ बहुत नहीं लगता है कि ये कोई इन्होंने जुर्म किया है या अपराध किया है ना। इसके देखने से ये तो जनरल चीज़ें हैं। तमाम शेर व शायरी और कविताएं लोग पढ़ते रहते हैं। आप देखे होंगे तमाम जो है कवि भी जो है विभिन्न कालों में, है ना, मुग़ल काल से लेकर के जो है गुलामी के दिनों में भी जो है तमाम जो है कवि और लेखक जो है कविताएं और जो है सरकार के विरुद्ध भी लिखा करते थे। और ये तो बहुत मामूली सा मौलाना मुफ्ती के ऊपर संगीत धाराओं पर मुकदमा लिखा गया है। IPC 153A के तहत मुकदमा लिखा गया है। तो क्या लगता है ये हिट स्पीच से जो है ये मुकदमा उनके ऊपर लिखा जाना चाहिए? यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के आधार पे कोई विशेष जो है अपराध नहीं बनता है ना। जो ये अपराध है इतना जो है गंभीर वो इनका अपराध नहीं है। उन्होंने एक शेर पढ़ा है और इस पर इन्होंने विशेष कुछ कहा नहीं है और इसका रचनाकार भी कोई और था, है ना। तो कविताएं तो पढ़ना कोई अपराध नहीं है। कविताएं कोई भी पढ़ता है, किसी भी दौर में पढ़ता है। कविताएं लिखी जाती रही हैं, पढ़ा जाता रहा है। अगर ये किसी को गाली देते, ये हो या कोई भी व्यक्ति है, किसी को डायरेक्ट कोई गाली देता। 2024 का चुनाव आ गया है, नजदीक है, अनकरीब चुनाव करा दिया जाएगा। उससे पहले एक मौलाना के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी मीडिया
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, भड़काओ, जहरीले, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको हिंदू बना मुसलमान किया जा रहा है क्या चुनाव कि हम लोग जो है यहाँ पे जो है समरसता के माहौल में रहते हैं। ये भारतवर्ष है, ये हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख, हिंदू सभी के जो है स्वतंत्रता के संग्राम में सभी के खून बहे हैं, खून पसीना सभी का है, और हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई बनकर के इस देश में हम लोग रहते हैं। आज़ादी की लड़ाइयाँ भी हम लोग जो है इसी जगह लड़े, और यहाँ पर तमाम मुसलमान जो है वीर योद्धाओं ने जो है अपनी कुर्बानी दी, और जो सारे जहाँ से हिंदुता जो हम लोग पढ़ते हैं वह भी एक मुस्लिम जो है लेखक की ही और जो है क्रांतिकारी की रचना है। तो अगर कोई जो है मीडिया कर्मी अपने को जो है ज़्यादा टीआरपी पाने के लिए अगर हमारे देश की समरसता खराब करता है तो यह निंदनीय है, और उनको नहीं करना चाहिए। इस देश का माहौल अच्छा रहना चाहिए, जो गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको नहीं लगता कोर्ट से पहले फैसला अगर मीडिया दे दे तो आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में? तो देखिए क्या है कि जो है जुडिशियल सिस्टम पर ये हावी होने का प्रयास कर रही है मीडिया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। क्या गलत है क्या सही है, यह जो है न्याय तंत्र सही करेगा, न्याय तंत्र देखेगा। जो न्यायपालिका के ऊपर जो है लगातार जो है जो मीडिया जो है ट्रायल कर रही है, यह गलत है। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए जब तक कि उसका आउटकम जो है जुडिशियल सिस्टम से, न्यायपालिका से ना आ जाए। जिस तरह से जो है न्यायपालिका के ऊपर उसके पहले ही, ट्रायल के पहले ही जिस तरीके से जो है मीडिया ट्रायल कर दे रहे हैं, ये लोग बहुत गलत करते हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी जी। आप कैसे देख रहे हैं ये जो बयान दिया है मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक वकील के हैसियत से कैसे देख रहे हैं? जो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बयान दिया है, वो बयान नहीं, एक प्रोग्राम था वहाँ पे जिसको जलसा भी आप कह सकते हैं, और जलसे के प्रोग्राम में वो शायर, कविताकार के तौर पे आमंत्रित हुए थे, और वहाँ पे और उन्होंने जो पढ़ा है वो शेर के माध्यम से एक आसार था, वो बयान कर रहे थे शायर के जरिए। कविता में किसी विशेष समुदाय या विशेष एक व्यक्ति के विरुद्ध उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। बताया जा रहा कि जहर घोल रहे हैं देश में, वो जहर नहीं है। और कविता आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की, समाज के बारे में कहने की संविधान में अधिकार उसको प्राप्त है। और जो गिरफ्तारी हुई है मौलाना की, वो गिरफ्तारी असंवैधानिक है। असंवैधानिक है गिरफ्तारी असंवैधानिक है, क्योंकि उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 2014, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि कोई भी गिरफ्तारी जो 7 साल के ऊपर तक की सज़ा है, तो अगर उसमें कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। मीडिया ने तो फैसला सुना दिया है, जहरीला मौलाना, आतंकवादी मौलाना, पता नहीं क्या क्या नाम से और किस टाइटल से जो है उनको नवाज रहे हैं। मीडिया का इस समय जो मीडिया कार्य कर रही है, वो वर्तमान सरकार जो है, भारत सरकार हो चाहे किसी प्रदेश की हो, उसके इशारे पे कर रही है। 2024 में हमारे यहाँ का केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, उसको नज़रिया रखते हुए हिंदू बनाम मुस्लिम बनाना चाहती है। हाँ, मीडिया। और ये ट्रायल का काम मीडिया का नहीं। कोई व्यक्ति कितना अपराध किया है कितना नहीं किया है, ये मीडिया का काम नहीं, ये एक न्यायिक व्यवस्था का काम है। पुलिस का काम है FIR दर्ज करना, विवेचना करना, अपराध बनता है नहीं बनता है, ये पुलिस का काम है, मीडिया का काम नहीं है। नहीं, अभी कुछ दिनों पहले देखा गया लोकसभा के अंदर विदुड़ी ने बयान दिया था कि बैठ जा मुल्ले, क्यों बोल रहा है टाइम, मतलब तरह तरह के बयान आए थे। फिर एक बयान आया था कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। समझ देखिए, ऐसी चीज़ें आपको भी नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। इस तरह के जो अगर शब्द है, मुल्ले चाहे मुसलमान या किसी भी व्यक्ति के यूज किया गया ना, तो इसीलिए समझ वही कह रहे हैं कि ये शब्द जो हैं, ये किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को इस पूरे विश्व में लोग जो है महात्मा गांधी, राम, कृष्ण और जो है गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ सहिष्णुता का देश है, यहाँ भाईचारे का देश है। अगर इसमें कोई जाति और धर्म के नाम पे इस तरह का बोला है, जिस व्यक्ति ने सदन में यह भाषा का प्रयोग किया था
उस सदन की जो विधायिका है, जो वो पीठ है, वो विधायिका और जो है जुडिशियल भी उसके पावर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ वही सदन में कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन वो जो है हुआ क्या? गलत हुआ ना। यही चीजें हैं कि लोग जो है कार्रवाई हुई, ये बताइए। हुआ तो वो गलत हुआ। हम आपको जुडिशियल सिस्टम क्या है ये बताना चाहते हैं। इस देश में कौन क्या कर रहा है इसको तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास अगर आएगा तो हम लोग उसको न्याय दिलाएंगे। और इस देश का एक एक अधिवक्ता जो है न्याय तंत्र के साथ है, और जो है न्यायपालिका पर हमला होगा या कानून पे हमला होगा वह गलत होगा, और हम लोग उसका अनुपालन कराने के लिए अगर कोई भी पीड़ित आएगा तो हम कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मुल्ले मुसलमान या हिंदू या मुसलमान या जाति धर्म की बातों का इस्तेमाल में आपको लगा धार्मिक विवाद है, आपको लगा इस बयान में? देखिए, इस बयान में कोई धार्मिक नहीं है। उसने मात्र एक जो है शेर पढ़ा है, ठीक है। और इस तरह के शेर पढ़े जाने पे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का जो है माहौल पैदा करना जो है ये जुडिशियल सिस्टम में ठीक नहीं है। एक बार फिर से हम आपको उनका जो आसार थे वो हम सुनाना चाहते हैं आप सभी लोगों को। था कुछ इस तरह कि हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज उनका मतलब उन्होंने कुत्तों का शब्द इस्तेमाल किया, वक्त है कल हमारा दौर आएगा। फिर उसके बाद धार्मिक एक नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह बोलते हुए वो निकल गए। कोई भी व्यक्ति जब कोई वक्ता जब स्पीच देता है इस हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, और वर्ल्ड में ही नहीं सदन की कार्यवाहियों में अधिकतम आप देखे होंगे, चाहे जनता भी देखती है टीवी के माध्यम से, कि अधिकतम लोग अपना स्पीच देने के बाद एक शेर बोल करके, एक मुक्ता बोल करके, है ना, एक कोई दोहा बोल करके अपनी बातें समाप्त करते हैं। मौलाना ने ये जो बात बोला है, किस प्रसंग में बोला है वो इसमें नहीं आ रहा है। यह मात्र एक मुक्ता है, एक शेर है, एक शेर उसने पढ़ा है, ठीक है। और इस शेर में इस तरह की कोई भी देशद्रोह की बातें नहीं आती हैं, है ना। हाँ, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, मुंबई से उठा ले गई एटीएस, गिरफ्तार किया गया, वह जो है विवेचना का विषय है, आप समझिए, है ना। सामान्य तरह देखने के वो हम लोग उसके देखने के बाद अपराध नहीं लगता है। और कोई बात थी तो यह इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, और स्टेटमेंट देना जो है किसी भी तरीके से इस तरह का जो है गिरफ्तारी की धारा, माहौल बना दिया गया वकील साहब, पूरी तरीके से एक माहौल, लोकसभा चुनाव से पहले एक माहौल बना दिया गया कि मौलाना हिंदू के खिलाफ बोल रहे हैं। अब जो है विवेचना का विषय है, और विवेचना के विषय में जो है जहाँ तक हमें आशा है कि इसमें जो है मौलाना के जो है अभियोजन नहीं होगा, है ना। बयान और ये सब लेने के लिए हो सकता है कि कस्टडी में लिया गया हो, गिरफ्तारी तो नहीं हो सकती थी।